बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं हूं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूं सारे दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। स्क्रिप्ट एनालिसिस की सीरीज़ लेके आपकी खिदमत में काफ़ी अरसे बाद फिर से हाजिर है। एज यूजुअल क्विक डिस्क्लेमर, जो भी समझाया और बताया जाएगा सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल अलर्ट नहीं है। टाइम की शॉर्टेज की वजह से आप लोगों के साथ जो है डेली वीलॉग अपडेट नहीं हो पा रहे। बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारी क्वेरीज जो है वो स्टिल जो है वो पेंडिंग है। सॉरी फॉर दैट। आहिस्ता आहिस्ता उनको रिस्पॉन्ड किया जा रहा है। और आप में से जो दोस्त मार्केट की अपडेट्स या अभी जो हालिया सिचुएशन चल रही है इसके रिगार्डिंग या मार्केट के रिगार्डिंग जो अपडेट्स होती है वो आप लोग अगर चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसके लिए आप लोगों के लिए एक इंतज़ाम किया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपको कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक मौजूद है, आप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप के अंदर आपको इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो मार्केट से रेलिवेंट अपडेट्स होती है ड्यूरिंग द सेशन, आफ्टर सेशन, फीपीलीपी की डिस्कशन, ऑल दैट सब सारा जो है आप लोगों को उधर जो है उस ग्रुप के अंदर जो है अपडेट किया जाएगा। नंबर वन। नंबर टू दैट, हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है आप उसको भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। उसके ऊपर भी जो है आप लोगों के साथ अपडेट शेयर की जा रही होती है। ग्रुप के अंदर अपडेट जो है डिफरेंट थोड़ी होती हैं एज़ कम्पेयर टू व्हाट्सएप चैनल। तो आप दोनों को ज़रूर ज्वाइन करें ताकि आप लोग अपडेट रह सकें। और अगर फिल वक्त अगर हम लोग देखें, मैं बल्कि आपको दिखा भी देता हूँ कि ये हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है, ये इसके ऊपर रिगार्डिंग सारी अपडेट्स जो यानी ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जितनी अपडेट्स होती हैं वो आप लोगों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर की जा रही है। नॉट ओनली दैट, जो हम लोगों का डिस्कशन ग्रुप है, जैसे हम लोग क्लाइंट्स वगैरह हम लोग डिस्कशन हो रही होती है ड्यूरिंग द सेशन, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स, वॉइस नोट्स या रेलिवेंट चीज़ें अपडेट्स जो होती हैं वो जो है आप लोगों के साथ फिल्टर करके यहाँ पे जो है शेयर की जा रही होती है अलॉन्ग विद सोर्सेज। सिर्फ इस तरह हवाई वॉइस नोट नहीं फेंके जा रहे होते कि जो मुंह में आ रहा है बस फेंके जाओ। रिसोर्स आपके साथ शेयर की जाती है ऑफिशियल प्लेटफॉर्म की, फिर उसके अकॉर्डिंग अगर कहीं पे एक्सप्लेनेशन ज़रूरी होती है तो वॉइस नोट पे आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया जाता है, ताकि ये बहुत सारे जो दोस्त हैं जिनके पास जो ऑफिस है जॉब की वजह से टाइम नहीं होता, ये उनके लिए इंतज़ाम किया है। और वीलॉग भी कोशिश करूँगा आप लोगों के साथ कंटिन्यू कर सकूँ। बट मीनवाइल आप इसको ज्वाइन करना चाहें अपडेट्स के लिए तो कर सकते हैं। पूरी सीरीज़ हम लोग जो है कंटिन्यू करते हुए आ रहे हैं, तो उसमें आप कल से इंशाल्लाह अगर उसको ज्वाइन करते हैं या जब भी, तो उसको आप ज्वाइन करके अपडेट्स हासिल करना चाहें तो कर सकते हैं। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर हम लोग देखें तो अभी आज की मार्केट भी हमारे पास जो है बड़ी ख़तरनाक चल रही है। खैर आज का हमारा जो पहला स्टॉक है वो मारी नहीं है, वो हमारा है सिनर्जी। तो सबसे पहले हम जो है जाएंगे सिनर्जी को, और सिनर्जी का जो चार्ट है उसको देखेंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे। लास्ट वर्किंग आप लोगों के साथ इसका वीलॉग 4 फरवरी को बनाया था, तो 4 फरवरी के बाद जो लेवल्स इसके थे एग्जैक्ट ये वहीं से इसको हिट पड़ी, फिर नीचे गया, एक नई सपोर्ट बनाई, फिर अपने इस पुराने 7 रुपये 38 वाले पैसे से इसको जो है रिजेक्शन मिली, करते करते अभी इसको फिर आज वहाँ से जो है मार पड़ रही है। तो ये तो खैर काफ़ी पुरानी वर्किंग हो गई। फिलवक्त हमें इसका जो है इतना वो कंसर्न नहीं है, हमें फिलवक्त करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग देखना है, तो वो मैं आपके साथ करके आपको शेयर कर। ऑलराइट, सो अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग ये बड़ा मुश्किल सवाल करते हैं कि सर आप आवरली के ऊपर क्यों वर्किंग करते हैं, आप डेली पे क्यों नहीं करते, मंथली पे क्यों नहीं करते। इसका मैंने काफ़ी दफ़ा आंसर किया है, बट स्टिल कुछ दोस्त जो है वो उसको नहीं समझ पाए। तो देखिए, ये डिपेंड करता है आपके क्राइटेरिया के ऊपर। अगर मैं सिर्फ इसी सिनेरियो की बात करूँ, ये जो अभी आपके सामने ये एक कैंडल 1 घंटे की है, बल्कि मैं इसको एक काम करता हूँ, एक सेकेंड, आप लोगों के साथ इसको जो है इसका वो किधर गया यार, वाटर मार्क, यस, ये मैं ऑन कर देता हूँ ताकि ये चीज़ यहाँ पे भी आ रही होगा। लेट से मैं कभी भूल जाऊँ बताना, या आप लोग अगर कभी कभी डेली पे शिफ्ट करते हैं तो वो भी आप लोगों को पता लग जाए। तो यहाँ पे देखिए, ये कैंडल है 1 घंटे की। अब यहाँ से यहाँ तक जो हमारे पास अगर आप देखेंगे, तो ये मैं यहाँ से अगर रूलर लेता हूँ और यहाँ तक आता हूँ, तो ये हमारे पास तकरीबन बने हैं 19 दिन 77 बार, 77 कैंडल्स हैं ये। अब ये 77 कैंडल जो है ये 77 घंटे हैं, तकरीबन 19 दिन बनते हैं। अब यही अगर 77 डेज बन रहे होते तो कंपैरेटिवली आवर्स के अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होने में काफ़ी वक्त लगता। तो लोगों के पास मैंने देखा है नहीं इतना टाइम होता है, इतना सब्र नहीं होता, लेकिन फिर भी हम स्विंग ट्रेड और करीबी करीबी लेवल जो है डे ट्रेड के हिसाब से भी अगर इसमें देखें तो वो निकल के आ रहे होते हैं। मेन मकसद है फ्लक्चुएशन रोज़ हो रही होती है, हमें उस फ्लक्चुएशन को नहीं देखना, हमें देखना है कि वैल्यू जोन्स कौन से। अभी ये मैंने जो आपके साथ मार्क किए मैं आपको समझाता भी हूँ, अभी प्रीवियसली भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो वो लेवल्स इसीलिए होते हैं जहाँ से हमारी जो पिवट बेसिकली होता है, पिवट से मुराद जो टर्निंग पॉइंट होता है, वहाँ से हमारा आइटम ऊपर या नीचे कहाँ तक मुड़ सकता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको समझ आ रहा होगा कि आवरली बेसिस के ऊपर क्यों वर्किंग आप लोगों के साथ शेयर की जा रही होती है। तो ये देखिए, इसने अपना हाई लगाया था 8 रुपये 46 पैसे पे। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो इसने अपनी सपोर्ट बनाई थी 7.44 पे। अभी ये ब्लैक लाइंस को इग्नोर करें, वैसे ब्लू जोन को बता रहा हूँ। फिर ये सपोर्ट पे अपनी आया 7 रुपये 54 पैसे पे, और वहाँ से नीचे गिरते गिरते अपनी इस ब्लू सपोर्ट के पास आया, बेस सपोर्ट 6 रुपये की बनाई। वहाँ से फिर अब ये आहिस्ता 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 यहाँ से गया है ऊपर, और अपने जोन के टॉप से इसको आज रिजेक्शन मिली है। मीनवाइल इस जोन के अंदर भी इसने जो है एक फॉर्मेशन
करी है, जो अगर आप देखेंगे तो ये चैनल की फॉर्मेशन जो आप लोग प्रीवियसली जो देखते आ रहे हैं दोस्त, उनको पता होगा कि चैनल की फॉर्मेशन हमारे पास जो हो रही होती है वो ऑफन हमें चार्ट के ऊपर दिख रही होती है। तो टॉप के ऊपर हमें देखिए चैनल रेजिस्टेंस का काम करता है, जैसे ब्लू लाइंस कर रही थी, और बॉटम के ऊपर ये सपोर्ट का काम कर रहा होता है, जैसे यहाँ पे हमारे पास या यहाँ पे हमारे पास ये लाइंस कर रही थी। तो अब ये रेंज इसने तोड़ी है, तो रेंज तोड़ के हमारे पास एक टारगेट निकालने के बहुत तरीके हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को एस्टिमेटेड चीज़ें दिखाने के लिए, यानी वीलॉग को छोटा रखने के लिए मैं एक एस्टिमेटेड टारगेट जो आप लोगों को दिखाता हूँ, वो होता है कि थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आते हैं आप लोग जो प्रीवियस फॉलो कर रहे हैं, आप लोगों को पता लग रहा होगा उसमें मेरा कमाल नहीं है भाई, उसमें चार्ट का कमाल होता है। तो चार्ट जहाँ दिखा रहा होता है हम वो आपके साथ डिस्कस कर रहे होते हैं। तो ये देखिए ब्रेकआउट के बाद इसकी मूव समवेयर अराउंड ₹7.99 के आसपास जो है कंप्लीट हो रही है एज पर टेक्निकल्स। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, चार्ट बता रहा है, फ्रेम बता रहा है, और उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ से प्राइजेस को अगर मैं ये नीचे की लाइन कनेक्ट करता हूँ, इस लाइन का मैं कलर चेंज करता हूँ, ये लाइन अगर आप देखेंगे तो यहाँ से प्राइसेस जो है आपके पास लोअर हाई लगाते जा रहे हैं। ट्रेंड अगर आपको नहीं पता, ट्रेंड के ऊपर वीलॉग मौजूद है एक डिटेल्ड, उसको आप देखें तो प्राइसेस जो है लोअर हाई लगाते हुए जा रहे हैं। ये एक रीसेंट हाई था यहाँ पे प्राइसेस का, और यहाँ पे आज एक रीसेंट हाई लगाया है। अगर यहाँ से आप देखें तो थोड़ी सी रिजेक्शन आ रही है, कोई मसला वाली बात नहीं है, प्राइसेस का जो मूव है वो ऊपर की तरफ है। और यहाँ पे अगर मैं इधर ये देखिए इसको चैनल को कनेक्ट कर दूं यहाँ से, तो यहाँ पे हमारे पास बड़े चैनल के बाद एक छोटा चैनल भी बनना शुरू हो गया है। तो ये इसकी टॉप रिजेक्शन यहाँ पे जो है हमारे पास लग रही है, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। अगर ये नीचे आता भी है तो ₹7.75 के पास हमारे पास ये दोबारा बॉटम पे मिल सकता है आने वाले दिनों में। बट अभी अगर हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ से अभी इसने रिजेक्शन ली है, रिजेक्शन लेके अगर ये यहाँ पे रुकता है पुल बैक लेके, तो इसकी मूव यहाँ तक एक्सपेक्टेड है एज कंपेयर टू दिस वन। अब लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हम इस फ्रेमवर्क को फॉलो करें या इस फ्रेम को फॉलो करें। तो भाई चैनल स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको निकलना चाहिए था। अगर ये आपको कंफ्यूज कर रही है आप इसको हटा दें, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब ट्रेंड के अंदर जा रहा है, जोन का टारगेट इसके अंदर ऊपर कंप्लीट हो रहा है, और यहाँ से जो है इसने इस बड़े ग्रैंड लेवल वाला जो इसका इनका बड़ा चैनल है उसको तोड़ा है। तो यहाँ से अपने इस टारगेट की तरफ ये रवा दवा है, बीच में छोटी छोटी करेक्शन होती है, उसको कंप्लीट करते करते ये जिग करता हुआ इधर तक आपके पास आ जाएगा। ये टाइम जो होता है ना बेसिकली ये आपका टाइम बहुत किल करता है। तो इधर ही बहुत सारे लोगों का सबर का जो पैमाना है वो लबरेज हो जाता है, और वो आइटम बेच के निकल जाते हैं, और फिर जब बेच के निकल जाते हैं तो फिर वो जब ऊपर जाते हैं तो फिर बोल रहे होते हैं अबे यार क्यों बेच दिया। तो थोड़ा सा पेशेंस का मुजाहरा किया करें और वर्किंग के साथ स्टिक रहा करें। तो आरएसआई में भी देखें थोड़ी सी करेक्शन दिख रही है, मैकडी भी जो है उसके अंदर भी मोमेंटम जो है लॉस होता हुआ दिख रहा है। प्राइस एक्शन ने अगर आप देखेंगे ऑलरेडी दिखा दिया। तो क्यों हुआ है इस लेवल पे आके कुछ, ऑब्वियसली ₹7.74 54 का प्रीवियस रेजिस्टेंस आ रहा है। ब्रेकआउट देने की इसने सस्टेन करने की काफ़ी कोशिश करी है, बट कंफर्मेशन नहीं हुई। हाई वॉल्यूम के साथ जो है यहाँ पे कैंडल भी टूटी, ना कि सिर्फ कैंडल टूटी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसने जो बाय कॉल दी हुई थी वो यहाँ से इसने सेल कॉल में जनरेट कर दी है। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा, और कुछ सीख रहे हो, कुछ समझ रहे हो तो वीलॉग को थम्स अप ज़रूर कर दिया करें। आप में से बहुत सारे दोस्त जो है वो कंजूसी करते हैं क्लिक करने में, थम्स अप करके से मुझे पता लग जाता है कि यार आप लोगों को चीज़ समझ आ रही है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो फिर मज़ीद मेहनत करने के लिए भी मज़ा आता है। मुझे इससे कोई पैसे नहीं मिल रहे होते, पता लगे आप लोग समझ रहे हो कि यार मुझे बहुत अरबों रुपये मिल रहे हैं एक थम्स अप से, बल्कि इसमें मेहनत जो है मेरी डबल हो रही थी। मेन थिंग इज दैट के जो अपडेट होती है, कोशिश होती है कि जितने भी दोस्त हैं जो स्पेशली पुराने दोस्त जुड़े हुए हैं तो उनको टाइमली अपडेट मिल सके। तो उम्मीद है आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टॉक है हमारा WTL का भी आवरली फ्रेम है। यहाँ इसका वीलॉग बनाया था मैंने 3 मार्च को, और इसका जोन था आपके सामने। स्टिल ये जो है इसने जो गैप था उसको कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये गैप इसका जो बना हुआ था इसने उसको फिल किया, वहीं से रिजेक्शन ली। अब इस गैप की फिलवक हमें कोई ज़रूरत नहीं है, और फिलवक ये कंसोलिडेशन में जा रहा है। आवरली कैंडल हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे एक तो ये चीज़ हो गई, और दूसरी ये चीज़ के WTL के ऊपर मैंने यहाँ पर डिस्कशन भी शेयर करी थी, आपको दिखा भी दूँ। क्लाइंट्स ग्रुप में भी हम लोगों ने डिस्कशन इसकी शेयर करी थी। ये इसकी एक अपडेट आई हुई थी हमारे पास भी, ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर भी अपलोडेड है कि इनकी मीटिंग जो है डायरेक्टर ऑफ द कंपनीज विल बी हेल्ड ऑन वेडनेसडे 8 अप्रैल को 4 बजे हेड ऑफिस इनका, जहाँ पे इनके जो कंसीडर द मैटर अदर देन फाइनेंशियल रिजल्ट्स। तो कोई खिचड़ी इसके अंदर ऑलरेडी काफ़ी टाइम से पक रही है, तो लेट्स सी कोई पॉजिटिव न्यूज़ इसके अंदर आती है नहीं, क्योंकि काफ़ी टाइम से कंसोलिडेशन में कोई एक न्यूज़ लगा के भी इसको जो है ये लोग उड़ा सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि 5G के ऑप्शंस वगैरह भी हुए थे, तो कंपनीज जितनी भी आपकी टेलीकॉम सेक्टर की हैं या IT कंपनीज जो हैं वो बहुत सारी इसमें से जैसे PTC वगैरह वो उसकी बेनिफिशियरी हो सकती थी और हैं, और डेफिनेटली होंगी आने वाले वक्तों में। टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि एक दिन में ₹1 का स्टॉक ₹100 पे चला जाए, इट टेक्स टाइम, बट मोमेंटम इसके अंदर ऑलरेडी WTL में भी काफ़ी टाइम से बिल्ड हो रहा है। तो इसमें अगर किसी ने बाइंग करी हुई है
पेनी स्टॉक होता है, स्पेसिफिक इसके पॉइंट जो है कोई नहीं होते, ये अपने मूड में अपनी चाल में चलता है। तो किसी ने यहाँ पे अगर बाइंग की हुई है तो इसका स्टॉप लॉस 1 रुपये का आपको रखना है। और अगर ये यहाँ से चलता है, जो कि मोमेंटम इसका जिस तरीके से पकड़ा है, बल्कि यहाँ पे हम बोलिंजर बैंड ला के देखें, बिल्कुल मोमेंटम इसमें देखें, बोलिंजर बैंड आपका जो है काफ़ी श्रिंक हो गया है। तो इसके अंदर एक स्पाइक जो है आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकता है। तो समवेयर अराउंड वो स्पाइक आपका 1.40 या 1.63 के आसपास हो सकता है, या इवन 1.55। यानी ये जो आपके पास खाली मैदान है, यहाँ तक एटलीस्ट प्राइस आने वाले दिनों में आप अगर लेट से किसी ने होल्ड किया हुआ 1-1.5 महीने का व्यू बना के भी अगर कोई होल्ड करता है और यहाँ से आपको गेन मिल जाता है मिसाल के तौर पे, तो ये एक, यानी आप देखें 30-35% का गेन है, तकरीबन 40-45 पैसे का। तो मेरे ख्याल में नॉट अ बैड डील। तो आप अगर इसमें किसी ने पोजीशन बनाई हुई है तो मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए। बाकी अपडेट इसकी जो आती है उसके अकॉर्डिंगली इंशाल्लाह वो भी हम देखेंगे। और आपकी जो इंडिकेटर है वो भी मिक्स सिग्नल दे रहे हैं। इंडिकेटर को खाली तरह फॉलो हम इसमें फिल वक्त नहीं करते, क्योंकि पेनी स्टॉक है, पेनी स्टॉक के अंदर जो है मूव्स जो होती हैं वो बड़ी अनसर्टेन होती है। तो उम्मीद है आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टॉक हमारा है पीआरएल पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड। बहुत टाइम बाद इस पे वर्किंग कर रहे हैं, 13 अगस्त के बाद। तो ये इसके पोटेंशियल लेवल से ये यहाँ से गिरा, इधर ऐसा क्या हुआ जो इधर से ये ऊपर चढ़ा, तो जाहिर सी बात है लेवल से इधर क्या हुआ जो इधर ये हिट हुआ 32 रुपये पे, ऑब्वियसली रेजिस्टेंस था। फिर इधर नीचे रेड लाइन जो 31 रुपये की, यहाँ ऐसा क्या हुआ, जाहिर है इधर सपोर्ट ऑलरेडी मार्क थी। वीलॉग में आप देखेंगे सारी वर्किंग पुरानी है। वहाँ से फिर ऊपर गया, फिर इसको तोड़ा, फिर यहाँ से सस्टेन करने की कोशिश करी, फिर नीचे आया, अपनी इसी सपोर्ट गया। तो आप देखें कितनी दफ़ा अपने लेवल्स को इसने ऑनर किया है जो हमने मार्क किए हुए, और ये अगस्त के लेवल है, ये आज के लेवल नहीं है। तो टेक्निकल एनालिसिस इसीलिए ज़रूरी होता है कि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि कहाँ क्या चीज़ बाय करनी है और कहाँ क्या चीज़ बेचनी है। तो फिलवक्त इतनी लंबी जो इसकी वर्किंग है, हमें उसके पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। फिलवक्त हम लोग करंट सिनेरियो देखेंगे कि क्या चल रहा है, क्योंकि इतना पीछे में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसने अगर आप देखेंगे तो 22 रुपये की अपनी एक बड़ी प्यारी सपोर्ट इसने बनाई थी, जो इसकी बड़ी प्रीवियस सपोर्ट थी, वहाँ से अब ये दोबारा उड़ना शुरू हुआ है। तो एक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन इसमें ऑलरेडी हो रही है। लेट्स सी, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ इसका पॉसिबल स्ट्रक्चर। ऑलराइट, सो इसकी वर्किंग को अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये देखिए इसने अपना एक सपोर्ट जोन बनाया हुआ था। ये जोन इसीलिए मैंने मार्क किया क्योंकि ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो रहा था, तकरीबन 34 और 35.5 के बिटवीन में, 1.5 रुपये के आसपास। वहाँ से फिर ये इसके पास एक प्रीवियस हाई इसका जो क्रिएट हुआ था, 2 दफ़ा इसको रिजेक्शन मिली है तकरीबन 39.45 से, यानी इधर ये कंसोलिडेट कर रहा था। फिर दोबारा आया तीसरी 2 दफ़ा, यानी यहाँ से इसने बाउंस लिया, फिर वहाँ से इसने इसको तोड़ा और ठक करके ये नीचे गिरा। अपनी प्रीवियस सपोर्ट जो भी आपको मैंने बताई 23 रुपये 65 पैसे की, वहाँ से फिर ये ऊपर गया, इसने एक जो है नया रेजिस्टेंस बनाया 30 रुपये 86 पैसे का, फिर पुल बैक लेके एक माइनर सपोर्ट 26 रुपये की बनाई, और फिर इस रेजिस्टेंस को तोड़ता हुआ अपने इस प्रीवियस सपोर्ट जोन को इसने यहाँ पे टेस्ट किया है, जो 34 35-15 के आसपास है। तो अभी इसमें आपको क्या करना चाहिए, अभी देखें रिकवरी इसने ली है और बड़ी शार्प रिकवरी ली है। अगर आप लोग देखें इसको, यहाँ से अगर मैं, ये तो भी मैं आपको समझा रहा था तो मैंने लाइंस वगैरह नहीं लगाई थी। ये देखें यहाँ से नीचे भी ये गिरा है, तो इसने जो एक मूव बड़ी ज़बरदस्त दी है ऊपर जाने के लिए। ये देखिए, एक सेकेंड, यहाँ से अगर हम ये लाइन को भी कनेक्ट करें ऊपर, ये बड़ी ट्रेंड लाइन जो इसको रोक रही थी, यहाँ से एज अ रेजिस्टेंस का कलर चेंज कर देते हैं। तो यहाँ से जो लाइन इसको रोक रही थी, अब प्राइजेस जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, लोअर हाई प्राइजेस यहाँ से लगा रहे हैं। देखिए ये वाला हाई जो है प्रीवियस लो, ये वाला लो जो है प्रीवियस लो से ऊपर बन रहा है, तो लोअर हाई बन रहा है। और अगर मैं इसको यहाँ कनेक्ट कर दूँ तो ये देखिए कैसा ब्यूटीफुल चैनल यहाँ पे हमारे पास जो है फॉर्मेट हो रहा है। तो ये यहाँ पे इसका चैनल का भी टॉप आ रहा है, और वैसे भी इसके बाद रेजिस्टेंस आ रहा है। तो यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग मेरे हिसाब से करनी चाहिए, नहीं करिए तो 34 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, वरना पहला बाइंग पॉइंट इसका ये जो आपके पास प्रीवियस रेजिस्टेंस भी है इसका 30 रुपये 86 पैसे का, और जो है दूसरा अगर आप देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है, ये भी इसका जो एक पॉइंट बन रहा है। और अगर ये लेट से ये आके रुकता है तो ये एक हमारे पास 30 रुपये 50 पैसे का ये जो जोन है, ये इसके लिए कॉन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकता है, क्योंकि एक रेजिस्टेंस का जो मेजर है इसने वो तोड़ा, दूसरा इसके पास रेजिस्टेंस ये नीचे ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल बना है वो था, और तीसरा सपोर्ट पॉइंट इसका हमारे पास जो एक चैनल ये ऊपर बनाता हुआ जा रहा है उसका आ रहा है। तो ये एक बड़ा तगड़ा जोन इसका हो सकता है अगर ये यहाँ से रिवर्सल लेता है। इसको थोड़ा सा जूम इन कर दूँ, किसी ने प्रॉफिटिंग नहीं करी है तो मेरे हिसाब से करनी चाहिए, वरना स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 34 रुपये का ज़रूर रखें। और दूसरी चीज़ ये, अगर लेट से मोमेंटम कंटिन्यू रखता है तो फिर ये 39 तक जा सकता है। वैसे मुझे लग रहा है पर्सनली यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग होगी, क्योंकि आप देखें RSI मैकडी सारे इंडिकेटर्स और प्राइस एक्शन भी जो है एग्जॉशन दिखा है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग बनती है। अब इसकी बाइंग प्राइस जो है समवेयर अराउंड हमारे पास 30 या 31 रुपये का ये बड़ा ज़बरदस्त जोन है। यहाँ से अगर ये मिलता है तो इनिशियल टारगेट 34-35 का हो सकता है, और आने वाले दिनों में ये 40 रुपये
20 के आसपास भी टारगेट हमें दिखा सकता है एज पर वर्किंग। हमेशा चीज़ याद रखें, हमें हर सिनेरियो को देखना होता है, समझना होता है और अपनी वर्किंग उसके अकॉर्डिंगली तैयार करनी होती है। ड्यूरिंग द सेशन हमें ये नहीं देखना कि हमें क्या लेना है क्या नहीं करना, हमें अपनी वर्किंग अ डे बिफोर या आवर्स बिफोर जो है उसको प्लान करके रखना है और वहाँ पे देखना है प्राइस एक्शन हमें क्या सिग्नल दे रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी जो है पोजीशन ऑफलोड करनी है या हमें जो है उसके अंदर अपनी पोजीशन ऐड करनी है। अभी जिस तरह की मार्केट की सिचुएशन चल रही है, अभी तो सारे आइटम ऑलरेडी इन्वेस्टर्स परस्पेक्टिव से बहुत डिस्काउंटेड है, बट ट्रेडर्स परस्पेक्टिव से सिचुएशंस और सिनेरियोज जो है वो कुछ और होते हैं। तो उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टॉक हमारा है के इलेक्ट्रिक KEL और इसका वीलॉग लास्ट आपके साथ मैंने बनाया था 3 मार्च को। ये लेवल से पोटेंशियल पॉइंट इसका जो हमने डिस्कस किया था 8 रुपये 10 और 50 का, 8 रुपये 10 से इसको मार पड़ी बात है, फिर पीछे गया, यहाँ पे इसने गैप क्रिएट किया और वहाँ से फिर इसी लेवल पे फ्लक्चुएट होता होता नीचे गिरा, अपनी 6.30 की यानी 29 की सपोर्ट पे आया, वहाँ से फिर बाइंग हुई इसके अंदर, फिर इसने इसको रीटेस्ट किया 6.88 को और फिर वहाँ से जो है फ्लक्चुएशन होते होते अभी इसके पोटेंशियल लेवल ये यहाँ पे हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। इलेक्ट्रिक के ऊपर मैंने एक बड़ी डिटेल भी लोग ऑलरेडी बनाई हुई है इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंग, यानी लॉन्गर व्यू के जो टारगेट्स हैं उसमें आप लोगों का फीडबैक भी बहुत ज़बरदस्त आया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। बट हम यहाँ पे अगर हम देखें ये जो वर्किंग है ये हमारी काफ़ी महीनों से ऑलरेडी हम फॉलो करते हुए आ रहे हैं, ये वही वर्किंग है, इसको मैंने नहीं छेड़ा है। तो ये ट्रेंड लाइन वही है, इसको अगर मैं लेके जाऊँ तो इसने यहाँ पे तोड़ने की कोशिश करी थी, बट ट्रेंड लाइन जो है यहाँ पे हमारे पास इसने दोबारा इसको ऑनर किया है। नंबर 1, नंबर 2 इज़ दैट ये जो वर्किंग है फिलहाल इसका हमें कोई काम नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ। और जो है हमें पता है कि के इलेक्ट्रिक की जो है मैनेजमेंट भी चेंज हो रही है, इसके अंदर भी काफ़ी चीज़ें चल रही है। सिमेट्रिकल ट्राइंगल एक ग्रैंड लेवल के ऊपर पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है, किसी ने बाइंग की हुई है तो 6.90 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि ये अगर इस पैटर्न से ब्रेकआउट देता है तो 7.5, 8.10 और 8.50 का कमिंग डेज के अंदर इसमें हमें जो है टारगेट देखने को मिल सकता है। बहुत वॉलेटाइल आइटम है, तगड़े वॉल्यूम्स इसके अंदर लग रहे हैं, अच्छी इसके अंदर जो है अपडेट जो है होने को मुतवक्के हैं, बट फिर भी स्टॉप लॉस के साथ आपने इसके अंदर काम करना है। मोमेंटम इसके अंदर बिल्ड हो रहा है, लेट्स सी कहाँ पे इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है। वॉलेटिलिटी अगर हम चेक करें बिल्कुल वॉलेटाइल हो रहा है, बोलिंजर बैंड हमारे पास जो है इशारा दे रहा है इसका। मूविंग एवरेज लगाएं तो मूविंग एवरेज भी बड़ी कड़क जगह के ऊपर जो है यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये देखिए बिल्कुल सारी चीज़ें आसपास ही खड़ी हुई है। तो 7.35 का ये जो है अगर आप देखेंगे तो 200 का मूविंग एवरेज है जो इसके लिए एक हर्डल क्रिएट कर सकता है आने वाले दिनों में, वरना यहाँ से फिर ये बाहर निकलता है तो हमारे पास एक अच्छा जो है इसके अंदर मोमेंटम बिल्ड होता हुआ देख सकता है। लॉन्गर पीरियड पे इसके जो प्रोस्पेक्ट्स है वो अच्छे हैं, बट स्विंग ट्रेड के हिसाब से एक शॉर्टर पीरियड पे अगर किसी ने ट्रेड ली हुई है और वो इस सेटअप को देख रहा है तो मेरे ख्याल में उसके लिए भी मेरे हिसाब से इसमें कोई बुराई नहीं है। बट आपने ब्लाइंडली डिसीजन नहीं लेना है, आपने जो है अपनी वर्किंग को ज़रूर मैच करना है। तो उम्मीद है ये भी क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टॉक BOP है, सबका फेवरेट आजकल। तो बैंक ऑफ पंजाब को हम देखें तो इसका वीलॉग आपके साथ मैंने बनाया था 23 फरवरी को, और 23 फरवरी के बाद अगर आप देखें 23 फरवरी के वीलॉग में सारे वही लेवल हैं, कोई अपनी तरफ से नहीं बनाए हुए। तो ये गैप जब मैं बता रहा था उस वक्त लोग यकीन नहीं कर रहे थे कि ये फेल होगा, तो बहरहाल अगर आप देखें तो ये वाला गैप तो हमारे पास फेल हो गया है, जो 24 रुपये के आसपास था। जब ये कहाँ था, जब ये 40 रुपये के पास था, तो ऊपर भी गैप से हमारे पास जो ये वाला गैप स्टिल फिल नहीं हुआ, ये अभी बाकी है। तो इसके अंदर अभी एक मोमेंटम आने वाले दिनों में तैयार हो सकता है। ये पुरानी वर्किंग है, आपको समझ नहीं है तो आप 23 फरवरी वाला व्लॉग देख लें, वहाँ से इसमें कनेक्टिविटी आपको मिल जाएगी ताकि आपको ये पूरी खिचड़ी समझ आए कि क्या है। लेकिन जिनको ये खिचड़ी नहीं समझनी, जो लर्निंग परस्पेक्टिव से नहीं देख रहे हैं, तो वो सिर्फ टारगेट के हिसाब से इसको देख सकते हैं वर्किंग। तो यहाँ पे देखिए नीचे गिरते गिरते यहाँ पे ऑलरेडी ये डाउन ट्रेंड में, और नीचे गिरते गिरते इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसने एक जो है ये गैप भी क्रिएट कर दिया। तो देख रही है यानी चार्ट के ऊपर कितनी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है जब मार्केट किसी भी किस्म की डिस्टर्बेंस करती है। तो खलाएं जो होती हैं नीचे या ऊपर मार्केट उसको फिलअप करने आती है। किसी ने अगर यहाँ पे बाइंग की हुई है तो ये वाला जो गैप था हमारे पास, इसने एज अ सपोर्ट का काम फिलअप किया है, ये फिल हो गया है, इसको मैं हटा दूंगा। तो ये हमारे पास 23 रुपये 40 पैसे के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है किसी ने अगर बाइंग की हुई है। और नॉट ओनली दैट, अगर आप यहाँ देखेंगे तो इसका एक करीबी यहाँ पर भी गैप ऑलरेडी जनरेट हुआ हुआ है जिसको फिलअप करने आ सकता है। तो सबसे करीबी गैप इसका जो है 26 रुपये 30 पैसे के आसपास फिल हो सकता है। जो ट्रेडर्स हजरात हैं उनके लिए ये टारगेट हो सकता है। स्टॉप लॉस मैंने बता दिया है। और जो स्विंग ट्रेड के पर्सपेक्टिव से लिए हुए उनको 28 और 31 का टारगेट आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। और अगर ये इससे नीचे मजीद गिरता है, यदि इस एडजस्टमेंट को एडजस्ट करे बगैर कोई खुदा ना खास्ता नेगेटिव न्यूज़ आती है, तो फिर हमारे पास इसका 21 और 22 का ये जो गैप है ये बहुत ज़बरदस्त जोन इसके लिए एक्यूमुलेशन के लिए बन सकता है फॉर लॉन्गर पीरियड। क्योंकि ऑलरेडी ये डाउन ट्रेंड में चलता हुआ आ रहा है, इसको मैं हटा देता हूँ।
इसको भी मैं हटा देता हूँ। वर्किंग आप लोगों के लिए थोड़ी सी साफ़ कर देता हूँ ताकि आपको मुश्किल ना हो। बहुत सारे लोग जो है बेचारे घूम जाते हैं। तो ये देखिए, ये अगर मैं आपके साथ इसका मैं कलर जो है रेड कर देता हूँ, तो ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, अगर ये देखिए मैंने इसके साथ करेक्ट करी है, ये बड़ा एक इसके लिए एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही थी, तो इसने यहाँ से इसको तो ब्रेकआउट दे दिया। तो मेरे हिसाब से ये एक यहाँ तक का या यहाँ तक का मोमेंटम इस पर आने वाले दिनों में मिल सकता है। और कुछ पता नहीं, एकदम ये यहाँ से भी शूट करे 37 रुपये तक और फिर इस लेवल को करेक्ट करे। देखिए सिचुएशन बहुत सारी बन सकती है। हो सकता है कि ये इस तरीके से जाए, हो सकता है ये यहाँ से अपने इस गैप को फिल करे फिर नीचे जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है ये इस गैप को फिल करे फिर नीचे आए। और तीसरी पॉसिबिलिटी मैंने आपको बता दी है। आपको जो भी पॉसिबिलिटी हो, आपको अपना ट्रेड प्लान तैयार रखना है, प्राइस एक्शन को देखते रहना है और उसके अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस के साथ अपनी ट्रेड को मैनेज कर रहा है। कोई अगर ये कह रहा है यही होगा, तो मुझे भी बता दे भाई यही होगा। अगर तो आपने कितने पैसे उसके अंदर लगाए, ताकि मुझे भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए। कोई आप लोग सिर्फ एंटिसिपेट कर सकते हैं। वी आर नॉट मार्केट मूवर्स और मार्केट मेकर्स, वी आर मार्केट फॉलोअर्स। तो हमें जो है बिग प्लेयर्स की जो स्ट्रैटेजीज है या बिग प्लेयर्स के जो डायरेक्शन है, हम उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। दैट सेट अपनी सेफ्टी मार्जिन रखने के साथ साथ। और आरएसआई और मैकडी बेस के अंदर जगह बन रही है, तो मुझे पर्सनली लगता है कि इसके अंदर हमें जो है कमोबेश करीबी टारगेट 26 और 28 और 31 रुपये का एक मोमेंटम आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। तो किसी ने अगर इसके अंदर बाइंग की हुई है तो वो इसको देख सकता है। वैसे अगर ये यहाँ से गिर के 21 रुपये से ऊपर जाए तो इसके अंदर हमें जो एक तगड़ा मोमेंटम जो है वो देखने को मिल सकता है। तो उम्मीद है ये भी क्लियर होगा। वीलॉग लंबा हो रहा है, चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की। ऑलराइट, सो वीलॉग के इख्तिताम पे हम पहुंच चुके हैं। अपना फीडबैक ज़रूर प्लीज़ दीजिएगा, थम्स अप कीजिएगा अगर आप कुछ सीख रहे हैं, कुछ अच्छा लग रहा है। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। आप लोगों के सारे कमेंट्स में देख रहा होता हो। और कोई सजेशन हो तो मोस्ट वेलकम। नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक भी कर दिएगा, लेकिन डिसलाइक करके फीडबैक ज़रूर दिया करें ताकि उसको इम्प्रूव किया जाए। क्रिटिसिज्म और सारी चीज़ें साथ साथ लेके हम चल रहे होते हैं। ऐसा नहीं कि बस मीठा मीठा। सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। तो इसका यूबीएल का वीलॉग आपके साथ 3 मार्च को यहाँ बनाया था। इसमें भी गैप एक क्रिएट हुआ था जो कि फिल नहीं हुआ। 432 तक की इसमें गुंजाइश थी, वहाँ से फिर ये नीचे गिरा, फिर यहाँ पे इसने गैप क्रिएट किया, ठक 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 फिर नीचे गया है। तो इसके अंदर कुछ भी नहीं हमें करना, सिंपल ये जो इसने एक बेस सपोर्ट बनाई है 294 की, एक डाउनवर्ड मोमेंटम ऑलरेडी चल रहा था। तो यहाँ से मैं इसके अंदर ये ट्रेंड लाइन करेक्ट कर देता हूँ। तो डाउनवर्ड मोमेंटम के बाद ये यहाँ पे थोड़ा सा रुकने की इसने 294 के ऊपर अगर आप देखें तो कोशिश करिए। 294 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए किसी ने अगर बाइंग करी है। और इनिशियली इसका जो करीबी टारगेट है वो हमारे पास ये गैप जो इसने यहाँ पे बनाया है, ये इसको फिलअप करने तकरीबन 340 से 350 के आसपास जो है आने वाले दिनों में इसमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इफ समवन हैज़ पोजीशन इन इट, तो वो इसको जो है करीब टारगेट जो है इसका यहाँ इसको आने वाले दिनों में मैनेज कर सकता है। बाकी लॉन्गर पीरियड के इसके ऊपर यहाँ पे इसमें 450 तक की गुंजाइश है। ये सिर्फ पैनिक की वजह से गिरे हुए। फंडामेंटल यूबीएल के आप लोगों को भी पता है और हमें भी पता है तगड़े हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। मार्केट जब डिस्टर्ब होती है तो स्टॉक हिल जाते हैं। आरएसआई देखें, आरएसआई बिल्कुल नीचे है। मैकडी को देखें तो मैकडी में भी रूम है। तो इसके अंदर करेक्शन जब भी मार्केट अपना आप जो अपने आप को अपडेट करने की कोशिश कर रही है, मार्केट थोड़ा सा अपना डायरेक्शन सेट करने की कोशिश कर रही है, इंशाल्लाह जल्दी ये मसले मसाइल हल हो तो ये आइटम्स वापस अपनी पोजीशन के अंदर आ जाएंगे। उम्मीद है आज की एफर्ट भी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को थम्स अप कीजिएगा। चैनल पर नहीं तो मोस्ट वेलकम सब्सक्राइब कर लीजिए। और व्हाट्सएप का जो अपडेट ग्रुप है उसको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं फ्री अपडेट्स के लिए, और कोई आपका सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं दिए गए नंबर पर रब्ता करके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।